इस साल शेयर बाजार में भारतीय परिवारों के निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एनएससी की मार्केट पल्स रिपोर्ट से पता चला कि वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीने यानी कि अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान भारतीय परिवारों की शेयर होल्डिंग 10 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 88 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। कुल होल्डिंग का ये आंकड़ा दरअसल आप देखें तो म्यूचुअल फंड के एयूएम से भी बड़ा है। इसमें 57 लाख करोड़ रुपए कोरोना काल के बाद ही जुड़े हैं। सर, कैसे समझें इस ट्रेंड को? ये आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस तरफ इशारा किया था कि भारत के लोगों की बचत में एक बड़ा शिफ्ट दिख रहा है। तो ये कोई वन ऑफ बुल मार्केट फ्रेंजी नहीं है, क्योंकि अगर 2020 से 2025 के आंकड़े देखें तो अलग अलग आंकड़ों में दिखाई देता है कि परिवारों ने करीब 53 लाख करोड़ के आसपास का पैसा इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जोड़ा है, जो कि एक किस्म का बिहेवियरल है। उनकी चॉइसेस में और जो वित्तीय व्यवहार है उसमें बड़ा शिफ्ट है। तो ये साइक्लिकल नहीं है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। और दूसरा ये कि डिपॉजिट्स जो है, बैंक डिपॉजिट्स अब खत्म हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लूज हो रहे हैं, और ये बड़ा हिस्सा निकलकर इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी में भी और म्यूचुअल फंड में जा रहा है। नतीजा में दिखाई दे रहा है कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी अगले चरण में भी, अगले एक दशक में भी डोमिनेट करेंगे। इनडायरेक्ट इक्विटी ओनरशिप 3 गुनी हो गई। अगर आप 2014 से आंकड़े को करीब से देखें, मैं इसमें कुछ आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे के भी जोड़ रहा हूं जो मेरे सामने खुले हुए हैं। 2014 की तुलना में अगर आप 2025 में देखें तो म्यूचुअल फंड की ओनरशिप 3 गुनी बढ़ गई है, और ये ज्यादातर प्राइमरी इन्वेस्टर है जो नए सिरे से आया है। एवरेज मंथली एसआईपी ऑलरेडी 28,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनफ्लो में दिखाई देने लगा है बाद के बाजार में, और 13% के आसपास का जीडीपी का रेशियो दिख रहा है। तो लेकिन अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में जाकर देखें तो अभी पार्टिसिपेशन काफी कम है, काफी 3% 4% के आसपास बना हुआ है। तो दो चीजें हैं। अगर आप इसको बदलते रुख के आधार पर देखें तो भारत के शेयर बाजार यही चाहते हैं कि लोग अपनी पुरानी सेविंग के तौर तरीके बदलें और शेयर बाजारों में निवेश करें। लेकिन ये रिस्क भी हमेशा मौजूद है, क्योंकि बाजार में तेज उतार चढ़ाव होती है, गिरावट होती है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट का कंसंट्रेशन भी होता दिखाई दे रहा है। तो ये कंसंट्रेशन शॉक भी जनरेट करेगा, लोगों को के लिए नुकसान भी लेकर आएगा। तो जैसे जैसे निवेश पुराने पारंपरिक बैंकिंग से, एफडी से निकलकर इक्विटीज में इनडायरेक्टली डायरेक्टली जा रहा है, वैसे वैसे लोगों को इसके रिस्क और इसके तौर तरीके समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी यानी कैफे 3 नियमों में बदलाव कर सकती है। चर्चा है कि बड़ी ऑटो कंपनियों के लिए तो कैफे 3 नियम सख्त रह सकते हैं, लेकिन छोटी कंपनियों को यहां पर कुछ राहत मिल सकती है। ऑटो कंपनियां इन नियमों को लेकर सरकार के पास अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुकी हैं। सर, क्या नियम है ये और क्या बदलाव संभव है? सरकार की ये चर्चा लगातार, कैफे नियमों की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। अब फिर ये दोबारा चर्चा में आए हैं, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी से जुड़े हुए हैं। जो ताजे आंकड़े जो चर्चा दिखाई दे रही है उसमें सरकार जो 3 मैन्युफैक्चरर्स वाली कैप है, कैफे 3 में पूलिंग वाली, उसे बदलने की तैयारी कर रही है। थोड़ी कंप्लायंस में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की जाएगी। कोशिश ये है कि शायद स्मॉल कार जो कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, उनके लिए थोड़ी रियायतें दी जाएं, क्योंकि उनके लिए कंसेशन जो एमिशन के नॉर्म्स हैं, 909 केजी पर जो सब 4M का 1200 सीसी का के नॉर्म्स बनाए गए हैं, उसमें रियायत देने की बात है। और कंप्लायंस की स्ट्रेटजी ऐसी होगी जिसमें कि तकनीक का इस्तेमाल प्रदूषण रोकने में, और बाकी जो नियम है उनको भी आपस में जोड़ा जाएगा। शायद जो एंट्री लेवल कार्स हैं उनके लिए थोड़ी रियायत इसमें आ सकती है।